शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत जब से जेल गए हैं चर्चा में बने हुए हैं। सभी लोगों को इंतजार है कि उनकी जमानत पर क्या होने वाला है। उनकी जमानत की याचिका लगातार आगे टलती जा रही है। संजय राउत ने एक भावुक चिट्ठी भी अपनी मां को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, ये लंबा चल सकता है, ये लड़ाई लंबी चल सकती है। संजय राउत की गिरफ्तारी एक ऐसे समय पर हुई जब महाराष्ट्र में जमकर सियासी घमासान मचा हुआ था। इस सब के बीच में खास तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के जो समर्थक हैं या संजय राउत के समर्थक हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संजय राउत को जमानत कब मिलेगी। संजय राउत की जमानत पर यह बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संजय राउत की जमानत याचिका पर दरअसल आज भी सुनवाई हुई। एक बहुत बड़ा पेंच है। जिस तरह से कार्यवाही और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि संजय राउत की ये लड़ाई सचमुच जमानत के लिए जो लड़ाई है वो लंबी खिंचती तो नहीं जा रही है। इसकी क्या वजह है, जानिए। आज सुनवाई हुई। ईडी ने अदालत के सामने अपना लिखित जवाब सौंपा। उन्हें अभी और कुछ दिनों तक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। उन पर मुंबई के गोरेगांव से जुड़े पात्रा चावल घोटाले में भागीदारी का इल्जाम लगाया गया है। ईडी के मुताबिक 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में संजय राउत न सिर्फ शामिल रहे हैं बल्कि वही इसके मास्टरमाइंड हैं। कोर्ट अब जमानत मामले की सुनवाई 9 नवंबर को करेगा। इस बीच कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजय राउत और प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। राउत की जमानत याचिका पर आज ईडी ने अपना लिखित जवाब न्यायालय को सौंपा। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया। आज की सुनवाई में उनके परिवार के सदस्य भी कोर्ट में मौजूद रहे। पात्रा चावल घोटाले के मामले में संजय राउत को ईडी ने 31 जुलाई को देर रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउत को कोर्ट ने पहले ईडी और इसके बाद जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद से संजय राउत अपनी न्यायिक हिरासत का वक्त मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में काट रहे हैं। ईडी के दावे के मुताबिक प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करते हुए 1039 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। प्रवीण राउत को गोरेगांव के पात्राचाल के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यहां उन्हें फ्लैट्स बनाने थे, जिनमें से स्थानीय पात्राचाल के निवासियों को फ्लैट्स दिए जाने के बाद बचे हुए फ्लैट्स उसके और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच बंटने थे। लेकिन प्रवीण राउत ने इन जमीनों पर डेवलपमेंट करने के बजाय इन्हें अलग अलग कंपनियों को बेच दिया। पात्राचाल में रहने वाले लोगों को फ्लैट्स भी नहीं दिए गए। इस तरह एचडीआईएल से प्रवीण राउत की कंपनी को 100 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे उसने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। इनमें सारे के सारे लोग प्रवीण के करीबी रिश्तेदार और जान पहचान के लोग थे। इनमें से संजय राउत का परिवार भी एक है। 2010 में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए। हालांकि जब से ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि पात्रा चावल मामले में संजय राउत की सीधी संलिप्तता थी और इस घोटाले में उनकी बराबर की भागीदारी थी, तब से ये पूरा मामला पलट गया है। क्योंकि इस आरोप के जवाब में ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उसके पास पर्याप्त सबूत और दस्तावेज मौजूद हैं, जिसके आधार पर यह साबित हो सकता है कि संजय राउत की भूमिका पात्रा चावल मामले में काफी अहम थी। इसलिए पिछली सुनवाई ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस मामले में अगर संजय राउत को जमानत दी जाती है तो वो अपने प्रभाव के दम पर सबूतों को मिटा सकते हैं। इसीलिए एजेंसी ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनको जमानत न दी जाए और इस मामले की हर सुनवाई में ईडी संजय राउत के खिलाफ कोई ना कोई मजबूत दस्तावेज पेश कर ही देती है। महत्वपूर्ण बात है, हर सुनवाई में एक नया दस्तावेज या कोई सबूत पेश किया जाता है, जिससे यह बताया जाता है क्योंकि वो अभी जेल में हैं और अब भी जांच प्रक्रिया चल रही है। अगर वो बाहर आते हैं तो जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं ये रुक सकते हैं या वो इसको प्रभावित कर सकते हैं जांच को। ये एक बहुत बड़ा आधार बनाया जाता है और हर बार जब भी सुनवाई होती है तो एक नया सबूत, एक नया दस्तावेज सामने रखा जाता है। इसके नाते से कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को, इस सुनवाई को टाल दिया। हालांकि इस बीच संजय राउत को लगा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई सॉलिड दलील के आगे राउत की याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पाई थी। हालांकि संजय राउत ने 8 अगस्त को न्यायालय की बेंच पर बैठकर अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि देश के लिए लड़ने वाले हजारों सैनिक महीनों घर नहीं आ पाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शहीद हो जाते हैं। शिवसेना भी महाराष्ट्र के दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेगी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। संजय राउत ने इस पत्र में उम्मीद जताई थी, उम्मीद के साथ लिखा था कि उनको जल्दी ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली 2 सुनवाई खाली गई हैं और अब एक बार फिर उनकी जमानत की याचिका को टाल दिया गया है। 9 तारीख को 9 नवंबर को इस पर अगली
अगली सुनवाई होनी है। संजय राउत के खिलाफ कई दस्तावेज होने का सबूत होने की बात ईडी ने पहले भी कही है। इस पूरे मामले में सियासी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है। बहरहाल इस मामले में बहुत ज़्यादा अभी आपने देखा होगा कि संजय राउत को लेकर जो सम्मान दिखाया था उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने बाकायदा दशहरा रैली में उनकी एक कुर्सी को खाली रखा था। इससे यह जताने की कोशिश की गई थी कि संजय राउत के साथ शिवसेना का पूरा धड़ा जो है उद्धव गुट वाला वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में अब हम देख रहे हैं कि जब से संजय राउत जेल में हैं तब से जिस तरीके से वो मुखर थे महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद में, जिस तरह से वो लगातार फडणवीस पर, शिंदे पर और प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमले कर रहे थे, वो इसके लिए जाने भी जाते हैं, वो एकदम से रुक गया। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू किया था। इसमें ये जो गद्दारी वाली बात है, पीठ में खंजर भोंकने वाली बात है, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हुई थी जब संजय राउत और उद्धव ठाकरे आपस में बात कर रहे थे। बहरहाल ये बात सही है कि संजय राउत के जेल में होने की वजह से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने नए सबूत जो हैं वो ईडी एक एक करके कोर्ट में पेश करती है और ईडी आगे भी कोशिश करेगी कि जमानत याचिका को आगे टाला जाए, जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब सबूत जमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर संजय राउत या उनके खेमे को ये उम्मीद है कि उनको जल्द जमानत मिल जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।